हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके वीडियो का विषय है अव्यय या अविकारी शब्द। आपकी पाठ्यपुस्तक भाषा अधिगम व्याकरण पाठ 15 के अव्यय नामक पाठ की जानकारी आज आपको देंगे। अव्यय या अविकारी के नाम से इसे जाना जाता है। अव्यय का मतलब आ माने नहीं, व्यय माने खर्च, जो खर्च ना हो। यानी इसको व्याकरण की भाषा में हिंदी के लिए इस प्रकार प्रयोग करेंगे। जो शब्द अपना स्थान नहीं बदलता, अपने स्थान पे ज्यों का त्यों बना रहता है, उसे अव्यय या अविकारी। अविकारी का मतलब जिसमें विकार उत्पन्न न हो या बदलाव न हो। अव्यय यानी जो खर्च ना हो या बदले ना। इसमें व्याकरण में इसको खर्च का मतलब यहाँ जो बदलता नहीं है। और इसकी परिभाषा है जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता, अर्थात जिनमें लिंग वचन या कारक के अनुसार या काल के अनुसार कोई भी विकार या परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय के नाम से जाना जाता है। इसी का दूसरा नाम अविकारी शब्द भी है। इसे अविकारी या अव्यय कहते हैं। अव्यय के कुछ भेद हैं जिसे इस प्रकार से बताया जा रहा है। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, और तीसरा समुच्चय बोधक, और चौथा है विस्मयादि, और पांचवा है निपात। इस प्रकार से इसके 5 भेद हैं अव्यय के। विशेष रूप से इसकी जानकारी ये है कि अव्यय के पदों में कोई परिवर्तन ही नहीं होता। और अव्यय के 5 भेद हैं। क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिणामवाचक। संबंध बोधक वाले शब्द एक दूसरे के संबंध बताने का कार्य करते हैं। समुच्चय बोधक 2 शब्द या पदबंधों को, उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। विस्मयादि जो है मनोभावों के या मनोभावों की दशा को व्यक्त करते हैं। निपात शब्द का प्रयोग अर्थ को बल प्रदान करने के लिए किया जाता है। जब किसी अर्थ को विशेष बल प्रदान किया जाता है तो उसे निपात कहा जाता है, अर्थात उसमें जोर देकर या उस पर अधिक बल देने के लिए। कुछ जैसे वह भी आया था, तो भी शब्द क्या है? निपात है, यानी यहाँ उस अर्थ में बल देने का। तुम्हें भी जाना है क्या, तो जो यहाँ भी लगा वो क्या है? निपात शब्द है, क्योंकि यहाँ अर्थ में बल देना है। ऐसे शब्दों को निपात कहा जाता है। इस प्रकार से इस अव्यय के 5 भेद हो गए: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय, विस्मयादि और निपात। ये आपका जो अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द के विषय में आप हाफ ईयरली एग्जाम के पहले भी ये चीज़ पढ़ाया गया है। यानी कि हाफ ईयरली में पीछे से जो 2-3 चैप्टर आए थे उसमें ये था, इसलिए विशेष जानकारी इसमें नहीं है। अभी क्लास में भी आपको बता देंगे। फिलहाल अभी इतना हम आपको बता रहे हैं और बाकी आपको क्लास में इसका डिटेल से समझाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।